तो उनका व्यवहार अगर एक समान है तो जानवी सही। जैसे सूर्य, हवा, आग, गंगा, नदी की बात की जाती है तो सूर्य उगते हैं तो सबके लिए, हवा लगती है सबके लिए, आग लगती है सबके लिए। और गंगा नदी में किसी भी नदी का पानी जब चला जाता है तो वो गंगा हो जाता है। तो जो सज्जन संत बन जाते हैं तो संत जो है आश्रम नहीं बनवाते हैं, आश्रम माया लोग वाले बनाते हैं, जिनके पास माया का गुण काम करता है। बिना माया के आश्रम नहीं बनेगा। जैसे मकान है तो इसमें माया वाले रहते हैं। संत का चरित्र कोयल की तरह होता है। कोयल का घोंसला कहीं आप लोग नहीं देखे होंगे, इसलिए पूरा पेड़ ही उसका घोंसला है, चाहे वो कहीं भी रह सकता है ना। लेकिन कौवा का घोंसला होता है तो कहीं रहेगा तो फिर शाम को चला आएगा, तो उसके साथ माया है। तो उसी तरह संत जो होते हैं आश्रम नहीं बनवाते हैं। आज से पहले, आज के जो संत हैं उनसे पहले के संत में संत कबीर का नाम आता है सबसे ज़्यादा, और उनके दोहा चौपाई पर रिसर्च होता है देश विदेश में हर जगह कि मन लागा राम फकीरी में, हाथे कमंडल बगलतर सोटा सगरे राज जगीरी में, मन लागा राम फकीरी में। अब मकान बनवा देंगे, किवाड़ टूट गया तो भक्तों से भीख मांगेंगे। भीख दो तरह से मांगा जाता है। एक भिखमंगा है जिसके पास ज्ञान नहीं है तो मालिक कहता है मालिक कुछ मिले, और जो चतुर भिखमंगा है वो पूर्जी छपवाता है कि हाँ भाई ये आश्रम बनने वाला बा, सहयोग राशि नीचे लिखल बा है ना, सहयोग राशि। तो भाई अरे भाई हमारे पास उतना 10,000 रुपया दे दो। अरे सरकार हमारे पास 10,000 रही थी, 2,000 ले रही। तो चतुर भिखमंगा दबेरता है, तुम तो 20,000 के योग्य था, हम तो जानबूझकर कम किए हैं। तो चलिए सरकार 3,000 चलो 9,000 दे दो। चतुर भिखारी दबंगई करता है, भिखमंगा है। उसी तरह से आश्रम जब बन जाएगा तो चतुर भिखमंगा का गुण आ जाएगा, शिष्यों पर इशारा होना शुरू हो जाएगा। बच्चवा है देखो केवाड़ टूट गल बा, तो माने वाला सोची हो कि भाई बाबा हो कि जब कहता न तब कैसे इनकर बात उठे है ना। वो बेचारा खाऊं के ठेका नहीं तो वो हर दाल चावल बेच के दे देगा। यही सब देखना है। जैसे मैं सदगुरु सर्वयोगेश्वर ब्रह्मानंद के शिष्य हूँ, उनके बारे में जब मैं सुना कि वे इस तरह का त्यागी हैं, पानी नहीं पीते हैं, एक एक से मीठा पकवान खाते हैं, जल नहीं पीते हैं, तो मेरी अंतरात्मा उनको परम ब्रह्म मान ली। सुनने पर मैं जब मुलाकात सबसे हुई तो 3 दिन उनकी बात को मैं सुना, तो बाद में उनके बात में भेद नहीं था, अभेद गुण था। तो अभेद जब गुण था तो मेरा मन मान 3 दिन मैं बात सुना कि मंत्र नहीं लिया था। दूसरे गांव में गया, उनकी बात को सुना, मंत्र लिया, कह कर मंत्र लिया था कि मच्छर शिकार हम नहीं छोड़ेंगे, अब पूजा आपका करेंगे। वहाँ जितने लोग समझ दिए, हम बताए कि गुरुदेव हमारा शपथ है कि हम प्रणाली गमन नहीं करेंगे, जिंदगी में घूस नहीं लेंगे। एसपी जज कलेक्टर जब बनेंगे तो धरती पर रहें या न रहें घूस नहीं लेंगे, और हमारे जीवन काल में कहीं गड़बड़ी नहीं होगी। तो इस शपथ को जब मैं लिया तो बहुत खुश हुए। बोले कि हम गुरु मंत्र देते हैं उसी को जो मछली शिकार छोड़ देता है। आज तक मछली शिकार खाने वाले को मंत्र में नहीं दिया हूँ, लेकिन तुमको दे देता हूँ। खाने से कल्याण होगा तो खाओगे, और नहीं तो छूट जाएगा। तो हुआ क्या कि गुरु मंत्र हमको दिए, एक मच्छर काटा, हमको ज्ञान हो गया कि जब इतना छोटा जीव के काटने पर 3.5 हाथ का बदन कांप गया, तो हम 3.5 हाथ का होकर जिस पर प्रहार करेंगे उसकी गति क्या होगी। तो देखिए, शरीर के अंदर सत्संग में उठने बैठने का मतलब, शरीर में जितना अंग है उसका प्रयोग सही सीखिए, है ना। जितना अंग है जो इसका प्रयोग अगर सही आप सीख लिए तो आपको शांति मिलेगी। जैसे आँख बा, आँख भाई का काम बा, आँख का काम बा, देखा ना तो क्या गंदा चीज देखेंगी, देखना काम है इसका।
और ऐसे दब के बैठा ले जा और थोड़ा थोड़ा दब जाएगा एक में ऐसा ना औरत बैठ रही है बस हवा में 55 को सीट रहेगा 150 डालो कंडक्टर बने के पड़ेगा मेन बात सुना वो फल के इधर रखो बात प्रसाद दीदी और फल दो फल निकाल तो प्रसाद दे दो फल ला फल दो फल के में 3 गोल निकाल दे प्रसाद दे दो फल अब है तो दे अब सुरत सुन तो राजा यार मत तक जाए यार बात तो और तक जाए उसमें 3 फल निकाल दीजिए और फल रख दीजिए उधर फल उसमें दीजिए देना हाँ वो कहीं को उधर रखा जाएगा अरे उधर दे रहे हैं जिसका है उसको दिया जाएगा लाओ दुर्गा अब सुनिए आप लोग ध्यान से बोलिए मत आपस में तो शरीर में जितना अंग है उसका प्रयोग अगर आप लोग सीख ली तो सत्संग का फल प्राप्त हो गया पूरी जिंदगी बीत जाएगी वेद पुराण शास्त्र की बात सुनते सुनते रामायण गीता की बात सुनते सुनते पूरी जिंदगी बीत जाएगी लेकिन भाई लाभ नहीं होगा है ना तो आप इंद्रियों का दुरुपयोग आपने किया है जैसे बहुत ऐसे लोग हैं तो उनको हमसे कुछ लेना देना नहीं है लेकिन उनके अंदर से जलन का भाव आता है तो हम कैसे जानते हैं तो 2 आदमी हमारे साथ चल रहे थे एक बार चितकुट यादव और सिंहासन यादव गुरु जी का डेट था मंसूरपुर में तो हम सब लोग कह रहे थे कि महाराज जी आपको देखने पर ना हम लोग को क्रोध आता है देखिए अगर ये प्रश्न खड़ा कर दिया जाए कि क्रोध क्यों आता है तो हम लोग नहीं बता पाएंगे कि क्रोध क्यों आता है तो देखिए आंतरिक ये बुराई है कि ना हम कुछ लेना देना है तो क्रोध क्यों आता है कोई गड़बड़ी में फंसा है तो उसकी बात सुनकर जलन क्यों होती है आपके अंदर वो कमी है अगर सच्चाई होती तो मन में ये भाव आ जाएगा जिनके पास सत्कर्म है कि दिमाग सदगुरु ने बनाया है सभा का कोई अपना दिमाग अपने से बनाकर जन्म नहीं लिया है तो रेडियो 10 ठो रखा हुआ है जैसा जैसा कैसेट उसमें डाल दिया गया है तो रील घूमेगा तो वही गाना न गाएगा है कि दूसरा गाएगा तो दिमाग जो सदगुरु का बनाया हुआ है और जो जैसा कर रहा है सदगुरु कृपा से कर रहा है अब बात रह गई कि हमारे समझ में आ गया कि उसके अंदर ये बुराई है तो पहले अपने अंदर देखिए कि आपके अंदर है कि नहीं है अगर आपके अंदर भी है तब क्या देखकर जलन करते हैं और उसके बुराई को अगर दूर करना चाहते हैं तो उसके कैसेट को बदलना पड़ेगा रेडियो को नहीं रेडियो ये शरीर हो गया ये तो बदलने का मतलब मृत्यु हो गया कैसेट उसका जो विचार है अब उसको अपने संगति में रख करके उसके विचार को बदलिए तो विचार जब बदल जाएगा तो आपका मित्र हो जाएगा सबसे भावी सम्राट बहुत पुराने जमाने में कौन था चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का बिंदुसार का लड़का अशोक सम्राट तो चंद्रगुप्त मौर्य गरीब का लड़का था मड़ई में रहने वाला उसकी माँ गुलाम थी मुरादासी सबसे अयासी बादशाह था धनानंद वो जिसकी लड़की से शादी करना चाहता था कह देता था कि बोले की शादी कर दो अब भारत देश में किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई कह दे उसके सामने कि नहीं करेंगे आपको देना ही देना है उसकी सेना इतनी मजबूत थी पैदल सेना हाथी सेना घोड़ा सेना है ना और उसका जो भवन था उसका राज्य था चारों तरफ जल से रखा हुआ था हाँ तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के पास राजनीतिक सत्ता थी 8 वर्ष से कम ही अवस्था में चाणक्य के संपर्क में आ गए एक जंगल में जाना था और 3 दुश्मन को साथ में लगा दिए जब दुश्मन को अपना काबू कर लेगा तब ना ये सम्राट बनेगा तो शासन करेगा और सबको पानी दे दिया गया जंगल से एरिया से लोग जाने लगे सब लोग प्यास लगती थी तो पी जाते थे पानी लेकिन थोड़ा थोड़ा पीता था सब लोग पी गए अब पी करके लास्ट में प्यास लगी तो बेहोश होकर लड़खड़ाने लगे तो अपना पानी पिलाने लगा वो तीनों दुश्मन थे
लेकिन अपना पानी पिलाने लगा। तो वो लोग पानी तो पिला दिया, वो लोग जीवित हो गए। तो अब एक गिर गया। एक जब गिर गया तो एक उसमें दुश्मन था तो तलवार निकाल लिया, अम्मी नाम का। लेकिन जो दो दुश्मन थे उन लोग के अंदर दया आ गई कि जो अपने प्राण को संकट में डाल करके हम लोगों के जीवन को बचाया, वो दुश्मन कैसे बन सकता है। और लास्ट में वही दुश्मन उसका मित्र बन गए और लड़ाई में उसका साथ दिए हैं। इसका नाम राजनीति है। राजनीति है कि उनका घर लूट लो, उनका पैसा लूट लो, अपन घर भर दो। यानी प्रजा का सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण विकास परमार्थ उसे कहते हैं कि 4 चीज से आप काम कीजिए। मन से सबके बारे में अच्छा सोचिए। जो गड़बड़ आदमी है, पापी है, दुष्ट है, शैतान है, उसके बारे में सोचिए। हे प्रभु, उसको भी तो आप बनाए हैं, तो आप कृपा कर देंगे तो सज्जन बन जाएंगे। आपको सोचने में कौन सा पैसा लगता है? आप पर कौन पेश करेगा कि इतना अच्छा अच्छा बात सोचते हैं तो उनको जेल में डाला जाए। मन से सबके बारे में सोचिए। सबको भोजन, वस्त्र, मकान मिले, सब आपके चरण में रहें। तो पहला धाम हो गया। 4 धाम में पहला धाम मन। दूसरा वचन, कहीं भी जाइए तो अच्छी बात बोलिए, समाज कल्याण की बात बोलिए। 2 आदमी में भिड़ गया है तो ऐसी बात बोलिए कि दोनों मिल जाए। इन्हें कैसा बात बोलना कि नारी पुरुष एक खट 2 खट हो जाए, भाई भाई 1 लाख का जन्म 2 जगह हो जाए, ऐसी बात ना बोलते। दूसरा धाम होगा कर्म धाम। अच्छा कर्म करके दिखाइए। हम 2 टाइम नहाते हैं तो कह सकते हैं कि भैया 1 टाइम नहा जाए। हम नमक तेल मसाला नहीं खाते हैं तो कहीं करे भाई नशो पत्ती तो छोड़ो, हमारी वाणी का असर पड़ेगा। हम बिना नहीं लग चाह पता नहीं, अब कहता नहीं कि नहा के खाएगी चाहिए। तो कुछ आदमी कहे कि भाषण देता नहीं, आप कहे कि बिना नहीं लिखाईला है ना, हमारी सुरती ठोकता नहीं। अब कहता कि नशा नहीं खाना चाहिए। अरे भाई तो आप हम ही रेत तुकार बोलता नहीं। अब कहता नहीं कि रेत तुकार नहीं बोलना चाहिए। तो मानने वाले भक्त कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन कुछ लोग तो कह ही देंगे। जब रेत तुकार बोलने के लिए नहीं चाहिए, आप भाषण देते तो आपको रेत तुकार बोलते हैं। अरे हर मोड़ पर सजाइए। चौथा है शरीर धाम। शरीर से मत परमार्थ कीजिए। तो देखिए, धन से निर्धन की सेवा, बल से कमजोर की रक्षा, बुद्धि से ज्ञानहीन को सही रास्ते पर लाना। तो दूसरे के चक्कर में कोई न पड़े। दूसरे के चक्कर में पड़ने पर आपका पाठ खत्म हो जाएगा। हम साइंस का विद्यार्थी हैं, आर्ट्स का विद्यार्थी हैं, या आप भी साइंस का विद्यार्थी, हम नहीं पढ़ते हैं तो हमारा देखा देखी आप भी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हमारा दिमाग कितना है इसके बारे में तो आपको पता है। हो सकता है पहले सब पढ़ लिख कर फिट हो। इसलिए ड्रामा होता है तो ड्रामा में अपना पाठ याद किया जाता है। जो राजा का पाठ लिया है वो पाठ याद करता है, जो भिखारी का पाठ लिया है भिखारी का पाठ करता है, जो चोर का पाठ लिया है चोर का, जो एसपी का पाठ लिया है एसपी का। तो जो अपने पाठ के चक्कर में पड़ जाएगा वो तो सफल हो जाएगा, और जो सबके चक्कर में पड़ जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो आपको गुरु द्वारा क्या आदेश है? हाँ, जिनको गुरु आप मान लिए हैं, जैसे आज एक औरत से बात हो रही थी फोन पर कि आप गुरु किनको मानी है, तो गुरु जी का नाम बताइए। नहीं, गुरु जी का नाम नहीं बताइए, किसी अन्य गुरु का नाम बताइए। अब बचपन में गुरु मंत्र लिए हैं स्वामी ब्रह्मानंद जी से, उनको सब कुछ मान चुकी हैं। तो अब एक और साधु का नाम बताती हैं। तो उदाहरण क्या वो दे रही थी कि जैसे बच्चा क्लास में आदमी पढ़ता है तो आगे बढ़ता है तो गुरु बदलते नहीं जाते हैं। तो मैंने कहा ये बात सही है, माया लोग की बात सही है, लेकिन स्वामी ब्रह्मानंद जी में जो त्याग तपस्या है, उनके भक्तों में जो त्याग तपस्या है, अगर उससे आगे का वो त्याग तपस्या दिखाते होंगे तब ना गुरु बदला जाता है। ऐसी बात नहीं है। इसको कबीर ने भी कहा कि जब तक हृदय हो नहीं साचा तब तक गुरु ग्रंथ 10 पाचा। तो हमको आप गुरु मान ली, तो जब हम जिस त्याग तपस्या के हैं, जिस विचार के हैं, तो हमसे उत्तम गुरु मिलेंगे तब ना बदलेंगे। हम हैं BA क्लास के छात्रों को पढ़ाते हैं, आप गुरु मंत्र ले लिए प्राइमरी स्कूल के शिक्षक से, तो नीचे चली गई कि ऊपर गई। मैं अपनी बात बताता हूँ, अपने हृदय की पुकार बताता हूँ कि स्वामी ब्रह्मानंद से बड़ा गुरु मेरे अंतराल में कोई दिखता ही नहीं है सृष्टि में। ब्रह्मा विष्णु महेश कोई किसी का नाम हो तो उनसे बड़ा जिसे हमको भाई दिखाई नहीं दिया आज तक, कि हम त्याग में, तपस्या में, अभेद बात में बना एकदम कुटिया आश्रम से परे,
कारण कि जो जमीन लिखी गई है महारानी जी के नाम पर जगत विद्यानंद सत्संग भवन, तो हमसे कह रहे थे कि शिवानंद जी इसको भी हटा दिया जाता तो अच्छा है। तो मैंने कहा कि जिनके नाम पर जमीन कर दी गई है उनका मन नहीं होगा तो हटाना सही नहीं होगा। आपका नाम तो है नहीं, तो जब महारानी जी की इच्छा होगी तो हट सकता है, और उनकी इच्छा नहीं है अगर दबाव बनाया जाए तो ठीक नहीं है। जिसने तो स्वामी जी बोले कि हाँ ये ठीक कहता ना। तो जो लोग स्वामी ब्रह्मानंद के गुरु मान लिए हैं, जितना आचार विचार सिखा दिए हैं, तो किसी गुरु के शरण में जाकर उनसे अगर ज्यादा आप सीख लिए हैं तब तो धन्यवाद है। हाँ नहीं, पहले तो पति सास ससुर के प्रणाम करता लू, दूसरा गुरु शरण गेलू तो छूट गल। तो पहले तो आग त्याग तपस्या खूब बढ़िया रहे, शुद्ध विचार, कोई के देख के दृष्टि खराब ना होता रहे। अब और गुरु शरण गेलू तो आठ बाट करे लगलू, तो कहाँ आगे गेलू। ये सब देखना चाहिए कि जो गुरु अभेद है, अभेद गुरु का शरण त्यागने के बाद में फिर आपको शांति नहीं मिलेगी, जीवन बीत जाएगा गुरु बदलते बदलते। ऐसा भी होता है कि पूरी जिंदगी बीत जाती है। हाँ कि कोई किसी को मानता है, आप खुश रहिए, कटाक्ष मत कीजिए। जिसका जहाँ विश्वास होता है वहाँ लोग मानते हैं। जैसे कहा जाता है कि पाप कर्म करने से त्याग टूट जाता है, ये सारे संत कहेंगे। पाप कर्म करने से क्या कोई त्यागी होता है? अब पाप कर्म करने से त्याग में बरकरार रहता है। तो जब त्याग पाप कर्म करने से बरकरार रहता है तो उससे पाप कहाँ कैसे जाएगा? पाप कर्म की परिभाषा होती है। जैसे सरता देवी हमके स्वामी जी कहे नहीं, पैर धोए नहीं, गुरु जी से सिवा नहीं। तो बहुत लोग कटाक्ष किए, अरे गुरु जी का भक्त होकर वो स्वामी जी क्यों कहती हैं? तो मैंने उत्तर दिया, देखिए सबको समझाने आता है। राम किसके संपर्क में पढ़ रहे थे? राम भगवान थे, और उनके गुरु कौन थे? वशिष्ठ मुनि से। लेकिन वशिष्ठ मुनि से कई गुना राम बड़े थे, लेकिन गुरु मर्यादा को कायम करने के लिए वो गुरु माने कि गुरु से सृष्टि उत्पन्न है, इसलिए गुरु का नाम आगे होना चाहिए। और कृष्ण के गुरु कौन थे? संदीपनी मुनि, वो मुनि थे, ये परम ब्रह्म थे। तो परम ब्रह्म को गुरु मानने की क्या जरूरी है? लेकिन गुरु शक्ति को कायम करने के लिए वो गुरु माने, है ना। दूध की बात हो गई। और स्वामी ब्रह्मानंद जी तो वो लोग ऋषि मुनि थे, और उनके संपर्क में भगवान पढ़ रहे थे, यानी वशिष्ठ मुनि के संपर्क में राम पढ़ रहे थे। सचुमान बंद कर रहे थे, बजे तो बस मुनि के संपर्क में राम पढ़ रहे थे, और ऋषि संदीपनी मुनि के संपर्क में कृष्ण पढ़ रहे थे, परम ब्रह्म। तो क्या स्वामी ब्रह्मानंद जब सदगुरु हैं तो उनके संपर्क में भगवान नहीं पढ़ सकते हैं? जब ऋषियों और मुनियों के संपर्क में भगवान पढ़े, क्या स्वामी ब्रह्मानंद के संपर्क में भगवान नहीं पढ़ सकते हैं? कोई आश्चर्य है? आश्चर्य नहीं है ना। यह आश्चर्य का विषय नहीं है, सब कुछ समय बताता है। इसलिए उस चरण चिन्ह को दिखाए, भाई चरण चिन्ह ये कायम कैसे रहेगा? तो जब सत्य काम होगा तो समाज नहीं टूटेगा, इसका पहचान। समाज में विस्तार होता जाएगा और पूंजी में विस्तार होता जाएगा। तो हमने कहे ब्याह के लेके देख लीजिए, अंदर से प्रेरणा होगा कि नहीं शादी तू करावा, तो जिम्मेवारी हम ले लिए। तो हम जिम्मेवारी लिए तो पूरा समाज ही इसको उठा लिया, पूरे समाज के अंदर भावना जग गई कि नहीं इसको सफल बनाया जाए। बढ़िया सफल हो गया। हमारे पास लगभग 2 लाख रुपया अगर हो गई, उसमें हम दिए। फिर ओम प्रकाश जी के पास समाज द्वारा बहुत पैसा, लगभग 3-4 लाख के आसपास खर्च हुआ, लेकिन शांतिपूर्वक हुआ। लड़का का पक्ष का परिवार भी बिल्कुल सही मिला कि 1 पैसा दहेज नहीं लिया, और लड़की का परिवार तो 1 पैसा रखे नहीं थे लड़की के नाम पर, है ना। लेकिन सफल सदगुरु द्वारा करा दिया गया। हाँ इधर दुला तो ले लो वाला जा। लेकिन खड़ा हुआ चला तो दिखा दे तो खड़ा हो जा पड़ता है।
इनकी ही शादी हम लोग कराए, लेकिन इनके कुर्ती पर आप लोग ध्यान दीजिए और अपनी कुर्ती पर ध्यान दीजिए। शर्म का विषय ये है कि औरतें अपने अंगों को दिखाती हैं, और इनके पतिदेव वो है, ये है इनके पतिदेव। ये कुर्ती तो चर छच्छा और मूर्ख की औरतें पहन रही हैं, हिंदू की औरतों बढ़ जाए, और लड़कियों के साथ रेप होता है, क्यों? पर मुसलमान के लड़कियों औरतों के साथ नहीं होता है बाई चांस। यह कपड़ा का देन है। जैसे औरतें बिना ओढ़नी, लड़कियां बिना ओढ़नी की चलती हैं, औरतें चुस्त कपड़ा का प्रयोग करती हैं। तो जैसे भूख लगी है, भोजन देखिए सामने रखा हुआ है, भूख लग जाने पर किस भोजन पर बन जाएगा? जो सामने है उस पर, जो नीचे घर में है उस पर? जो सामने है। तब बदमाश आदमी घूम रहे हैं, बदमाश लड़के घूम रहे हैं, कामी लड़के, लड़कियां बिना ओढ़नी की चलती हैं, चुस्त कपड़ा का प्रयोग करती हैं, तो उनके अंगों का प्रदर्शन होता है, तो बदमाश किधर जाएंगे? यह खामी माता पिता में है। टीवी देख करके लड़कियों को बचपन से ही लोग बहका देते हैं, तो बड़ी हो जाएगी तो आपकी बात थोड़े मानेगी। अब कहेगी कि हम झूठे का किरासन तेल डाल देगी अपने देह पर, झूठे मरेगी नहीं है ना। रेल में कटा दी, फिर कटा दी, अब तो पुत्र मोह में अब डेरा दी वो। अरे किरासन तेल डाल दी तो जल्द उसको फूंक दीजिए कि धरती का बोझ कुछ हल्का हो जाए, लेकिन आप पुत्र मोह में तो ऐसा कर नहीं सकते हैं। तो मोह में पड़े हुए हैं। सुना भाई, फोन का से करते कर तेरे मत मोबाइल रखा, नहीं तो कहीं पे रखा तुम? हाँ तो जो मत रखा, अपने बैग में रखा बढ़िया से। चलो बैठा जाए। तो जैसे तो हमारे कहने का मूल उद्देश्य है कि कपड़ा ढीला ढाला हो, कपड़ा ढीला ढाला आप लोग पहनिए, और चुस्त मत पहनिए, चुस्त कपड़ा बिल्कुल। तो ये बोले कि जब सब्जी हम लोग गलाना है तो गला छोटा होना चाहिए और इतना पर होना चाहिए, बाह, भर पेट का ये कुर्ती होना चाहिए। तो मेहरारू पीछा पगाहा बांध लेता नहीं, पगा पूरा पीठ उघार बा। उसके पति को हम सोचते हैं कि कितना हिंजड़ा आदमी है जो अपनी औरत को ध्यान ही नहीं देता है। इसमें पुरुषों की कमी है, नहीं तो एक भी नारी हिल नहीं सकती है अगर पुरुष अगर धर्मनिष्ठ हो जाए तो। लेकिन अपने धर्म को छोड़ देने के बाद नारियों के मन में भड़कावा जाता है, नहीं तो एक भी नारी को हिलने का मौका नहीं है। जैसे हमारी पत्नियां हैं, हम जितना कहते हैं उतना ही बराबर चलती हैं। हम कहते हैं कार उठ बैठ करो, तुरंत चालू हो जाएगा, धूप में खड़ी हो जाओ तुरंत चालू हो जाएगा। तो इसी तरह थोड़े कहते हैं हम धर्मनिष्ठ का पालन करते हैं, तब हमारी पत्नी हमारी बात मानती है। तो जो आदमी धर्मनिष्ठ का पालन नहीं करेंगे तो उनकी पत्नी बात नहीं मानेंगी, और पूर्व संस्कार से सती होगी तो उसकी बात अलग चीज है। इसलिए आप लोग भर पेट का कुर्ती पहनिए, गला छोटा पहनिए और ढीला ढाला कपड़ा पहनिए, तब इस सत्संग में आने जाने का, प्रसाद खाने का फल प्राप्त होगा। देखिए इन लोगों के मन में आया कि 56 प्रकार का प्रसाद बने, ये 56 प्रकार से ज्यादा हो गया है। तब प्रकार कहने पर प्रतिष्ठा में सही लगता है, लेकिन खाने का आनंद बिगड़ जाता है। जो खाने वाला आनंद है वो नहीं रहता है। इसीलिए सुपच भगत सबको एक मिला दिए थे। कब हो में हैंडल है ना। पहले तो हाथ दुखा जी, आंख दुखा जी, ताकत कम में प्रकार रही ना, मिक्स जैसे हो गल तो फट उठा के डल ले जाता ना। हाँ कि ना, ये चीज। अब इसमें प्रतिष्ठा छिपी है और अहंकार आने का भी भय है। जैसे 56 प्रकार का भोजन दुर्योधन बनाया था, जैसे कृष्ण यहाँ बहुत खाया था, मक्खन रोटी, गुड़ रोटी ऐसे खाया था। तो सोचा ना कि हम ऐसा खिला दें कि इनकी मिलन न होगी। उसके मन में आ गया, 56 प्रकार का बना दिया, हमको निमंत्रण दे दिया है। लेकिन बन रहा था तो कृष्ण भगवान अपने ज्ञान से देख ली कि अभी बन नहीं पाया है, अभी कुछ बाकी है, तो पहले ही पहुंच गए। आओ कृष्ण बैठा और थोड़ा समय पर बात, सब भोजन तैयार है बात, तो ठीक है। तो उसके बाद में वो निकले, विदुर के घर चले गए। तो विदुर की नारी नग्न नहा रही थी, है ना। तो वो जो है इतना खुश हो गए उनको देख करके कि हमारा प्रभु आ गए।
तो केला का छिलका लोग गाते हैं कि गुद्दा को फेंकने लगे, छिलके भी खिला देने ना बुझाते रहे, खुशी बुझाते नहीं रहे। तो विद्रोह जी माने वाला रहो, वो आगे रहो, कहल अरे देवी जी भगवान के सामने कैसे खड़ा बोलू हो, तो ध्यान दो, तो वो भागी बा ना। तो फिर साग रोटी का वर्णन आता है, तो खा पी के गेलो दुर्योधन के नहीं, तो उनको विद्रोह बढ़ाना था दुर्योधन से कि हमारा ये मित्र बना रहेगा ना तो फिर हम विनाश नहीं कर पाएंगे। तो खा पी के गई ना दुर्योधन के लिए, कहाँ चल गया हो, वो थोड़ा जानता था कि परमात्मा आप जी कहीं कहाँ चल गया हो। बात ऐसी है ना दुर्योधन भैया कि तुम इतना प्रकार का भोजन बनाए हो, हम वैसा भोजन कभी किए नहीं है। अब भूख लगी थी तो विदुर भैया घर चले गए, हम सोचे कि बनाकर खा लें तब तुम्हारे यहाँ खाए, यानी जैसे ऐसा बात बोले कुछ मतलब कष्ट हो गया। तो कष्ट ना देव तो हमारे विपरीत तो ही बना। तो परमात्मा की इसी काम को लीला कहा जाता है। जैसे स्वामी ब्रह्मानंद जी अपने लड़का को पढ़ाए, 17-18 लाख रुपया लगा, लेकिन लड़का सफल नहीं हुआ। तो कुछ लोग का प्रश्न खड़ा हो गया, जब स्वामी ब्रह्मानंद जी सदगुरु हैं, अन्न जल का त्यागी पैदा करने के लिए उनके अंदर पावर है, तो क्या वो जानते नहीं थे कि हमारा लड़का सफल नहीं होगा। तो भ्रमण का सारा पैसा, कर्ज भी लेकर पढ़ाए, क्या उनको ज्ञान नहीं था? तो हम लोग समझ में आता है कि उनको ज्ञान नहीं था तब ऐसा किए, यानी कुछ लोगों का कथन है। तो हमसे कुछ लोग कहे, तो मैंने कहा कि नहीं, आप समझ नहीं, आप उनको माने नहीं है, इसलिए आपको समझ में आ रहा है। जो संत महापुरुष होते हैं ऐसा लीला करते हैं कि समाज को बचा लेते हैं। स्वामी ब्रह्मानंद के पास न जमीन थी न खेत था, कुछ नहीं था, वो समाज पर छाए हुए थे। अपने लड़का को असफल इसलिए कर दिए कि हमारा समाज गरीबों का समाज है। तो कोई भी भक्त जिसके पास व्यवस्था नहीं है तो कर्ज लेकर विदेश न भेजे, ये तो सब असफल हो जाएंगे, भक्त बुड़ जाएगा। तो अपने ऊपर हानि सह करके सारे भक्तों को बचा लिए। थोड़ा थोड़ा दब देंगे, अपने ऊपर दब दे जाओ, थोड़ा थोड़ा जगह बना लीजिए, ताकत है नहीं कि पिछड़ा पर दब देंगे। हम देखनी अथवा में पैसेंजर में कोने रूट में हो, कानपुर से फरुखाबाद रूट में, कानपुर से फरुखाबाद रूट में हम देखनी क्या, जैसे कि 4 आदमी के सीट रवा पैसेंजरवा में लिखित एगो बा 5 गो, लेकिन उस रूट के आदमी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि लोग आते थे और लोग घसकते जाते थे, अपने से कहना नहीं पड़ता था। कम से कम 4 सीट पर 8 आदमी बैठ जाते थे। जब बिल्कुल थोड़ा भी जगह नहीं बचता था तभी कोई खड़ा रहता था, एक ऊपर 3-3 आदमी बैठ जाते थे। उस क्षेत्र के आदमी को मैं देखा, कभी कहना नहीं पड़ा। अब बिहार इधर के उत्तर प्रदेश के औरतों और पुरुषों में देखता हूँ की जगह यो नहीं ना भैया, तो हट और इससे पसंद है, का जगह और पसंद नहीं है। अब मेहरारू तो और आदमी तो तनी मन यारों का बैठे नहीं, हाँ औरतन से इतना जलन बा कि मत कह। जबकि नारियों को सोचना चाहिए कि हम लोग का अपमान सदियों से होता आया है। हम लोग पेट में आते हैं तो हत्या हम लोग की जाती है, किसी लड़का की तो हत्या की नहीं जाती है, हैं? और नारी का अपमान करते हुए ना नारी की हत्या की। फिर उसके बाद में हम लोग के नाम पर सोहर मंगल शायद कहीं गाया जाता होगा, लड़कों के नाम पर सोहर मंगल गाया जाता है ना। तो नारियों के प्रति और सम्मान होना चाहिए। हाँ भाई नहीं बैठ जाए तब से तो ना, और इससे पसंद है, खा जगह और गोड़ा फैला। हम बस में देखते हैं, ट्रेन में देखते हैं तो हमको हंसी आती है। बताओ कि कौन सा गुण है? चलो जा अपन काम करेंगे। तो पहले स्वामी जी आरती हुई, हाँ, मंत्र उच्चारण, हाँ बनोले हो जाना जी बन गई महादेव जी। अरे तन की और मेहनत करा, ऐसा ही पंडित में खेबू और मंत्र उच्चारण करके वो थकल नहीं, हर रास्ते में रात भर चल नहीं रेणुकूट
हाँ आजो रात में लपट के बनोते बने